Hello, Cho. A very good morning to all of you. Welcome to my channel. It's Physics Mantra, and we are going to start error analysis. ठीक है, आज का हम लोगों का जो एपिसोड है वो पूरा एरर एनालिसिस पर बेस्ड है और कुछ हद तक हमारी डेली लाइफ से भी बेस्ड है, क्योंकि एरर किससे नहीं हुई है, हम सबसे हुई है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, फिजिकल वर्ड जब मैंने शुरू किया था तो मैंने बोला था फिजिक्स इज अ मेजरमेंट ऑफ साइंस। बोला था फिजिक्स इज अ मेजरमेंट ऑफ साइंस। अगर है तो हमें मेजरमेंट करना होगा, और हमें अगर मेजरमेंट करना तो हम मेजरमेंट किसका करेंगे बच्चों? फिजिकल क्वांटिटीज का करेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट अगर करना है तो मेजरमेंट करने के लिए हमें ऑपरेटर्स चाहिए, और हमें ऑपरेटर्स अगर चाहिए तो बस यहीं से अब शुरू, मेन पॉइंट। ऑपरेटर्स जब हमने ऑपरेटर्स यूज किए तो हमने ये देखा है कि जब हमने मेजरमेंट्स को कई बार किया तो डिफरेंट रीडिंग्स देखने को मिली। जैसे कि मैं अगर आपसे बोलूं कि फॉर सपोज आपको यहां से यहां तक की जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, इसको आप 5 टाइम मेजर करिए, और 5 टाइम मेजर करने के बाद इसकी रीडिंग जो आए वो मुझे बताइए। आपने फर्स्ट टाइम मेजर किया, सेकेंड टाइम मेजर किया, थर्ड टाइम मेजर किया, फोर्थ टाइम मेजर किया, फिफ्थ टाइम मेजर किया। अगर मैं कहूं कि यार मुझे एक्यूरेट चाहिए, एकदम पॉइंट्स में भी एकदम एक्यूरेट, तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि 5 ऑब्जर्वेशंस में भले ही 0.01 का डिफरेंस क्यों ना रहा हो, रहा जरूर है। यानी कुछ ना कुछ वेरिएशंस देखने को जरूर मिले। तो ये वेरिएशंस जो बेटा आए, इन्हीं ने रूप ले लिया एरर्स का। अब ये एरर्स कैसे डेवलप हुई, कितने तरीके की हैं, इसको कैसे हम हटा सकते हैं या इसके साथ हम वर्क कैसे करेंगे, ये कंप्लीट डिटेल हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं ये चैप्टर, एरर एनालिसिस। तो पहला ही हमारा पॉइंट आ गया कि व्हाट डू यू मीन बाय एरर। तो यार सिंपल है, अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्या हुआ? द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज एरर। जो भी वेरिएशन हमें देखने को मिला, तो यहीं से हमारा बात आई यार कि ये वेरिएशंस जो हम देख रहे हैं, तो ये एरर्स है कौन कौन सी। तो टाइप्स ऑफ एरर में हम यही देखेंगे कि एरर कौन कौन सी है। जनरली अगर आप डिफरेंट बुक्स को फॉलो कर रहे हैं तो कुछ बुक्स में आपको 2 तरीके की एरर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और कुछ बुक्स में इसको 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया, लेकिन हम लोग इसको हाल फिलहाल 2 ही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, थर्ड वाला भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि वो क्या था, लेकिन उससे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। टाइप्स ऑफ एरर की अगर हम बात करें तो यहां पर आई सबसे पहले सिस्टेमैटिक एरर। सिस्टेमैटिक एरर मेरे बच्चे, और यहां पर आई रैंडम एरर। रैंडम एरर, एक तो भैया दिमाग लगा के निकल लेगी, दूसरे मेहनत करनी पड़ेगी। समझाते भी। सिस्टमैटिक एरर को भी जब देखा गया तो इसके भी 3 पार्ट, इनफैक्ट 4 पार्ट, चौथा पार्ट कंज्यूम नहीं करते, लेकिन मैं बताऊंगा। पहला कहलाया इंस्ट्रूमेंटल एरर। मेंटल नहीं इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरा है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट। तीसरा आया ग्रॉस एरर। और लास्ट वाला पॉइंट दिया नहीं, लेकिन यार मेरे हिसाब से होना चाहिए क्या? एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस। अब ये है क्या, एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं फटाफट। सबसे पहला आया सिस्टेमैटिक एरर। तो यार सिस्टेमैटिक एरर में क्या है ना, इसका एक वे है, एक रास्ता, मतलब 1 वे में काम करेगी। इधर पॉजिटिव एरर कहलाएगी और नेगेटिव एरर कहलाएगी। इधर पॉजिटिव एरर होगी इसमें या फिर नेगेटिव एरर होगी।
ये एरर हमें पता भी होगी, इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। कैसे पता होगी ये समझते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ये, जैसे कि मैं सिंपल सा स्केल का एक एग्जांपल लेता हूं। स्केल, ठीक है, स्केल का एग्जांपल ले लेते हैं। तो यार हमारे यहां पर लाइंस होती है ना, छोटी छोटी ऐसे करके लाइंस होती है, और इसके बीच के जो डिफरेंस होते हैं वो इक्वल होते हैं। लेकिन मान लो कि ड्यू टू मिस प्रिंटिंग ये वाली लाइन कहीं यहां शिफ्ट हो जाए, अलाइनमेंट्स, लाइन अलाइनमेंट थोड़ा सा शिफ्ट अगर हो जाए तो क्या होगा, सारी की सारी वैल्यूज डिफरेंट हो जाएंगी, बदल जाएंगी। हमारी जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट नहीं हो पाएगी, और वहीं से शुरुआत हो जाएगी किसकी, एरर्स की। ऐसे ही अगर आपने देखा हो वर्नियर कैलिपर कभी, तो वहां पर दो स्केल हम लोग देखते हैं, एक मेन स्केल होता है, एक वर्नियर स्केल होता है। देखा है कभी? नहीं देखा है तो कभी कोशिश करना, लैब में मिल जाएगा। वहां पर आपने देखा होगा जब हम लोग उसको स्टार्टिंग में शुरू करते हैं तो उसका कॉन्साइड जो होता है वो 0 0 पर होता है, मतलब मेन स्केल का वर्नियर स्केल का कॉन्साइड जो होता है वो 0 0 पर होता है। और अगर 0 0 पर नहीं है, इधर शिफ्ट है या इधर शिफ्ट है, तो वो क्या है, एरर है। याद करिए, छोटे पे याद याद आ रहा होगा कुछ, 0 एरर पड़ा था, पॉजिटिव 0 एरर, नेगेटिव 0 एरर, वो यही थी क्या, जब 0 0 पे कॉन्साइड नहीं हो रहा था। तो उसको रिजॉल्व कैसे करते थे, याद करो, लीस्ट काउंट निकालते थे, फिर मल्टीप्लिकेशन करके ऐड कर देते थे, तो हमारी एरर रिमूव हो जाती थी। तो वो क्या थी, वो एरर हम कर सकते थे रिमूव। वो सारी एरर किसमें आ गई, सिस्टमैटिक एरर में। और वो उसका पार्ट कौन था, इंस्ट्रूमेंटल। फिर आया इंपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट। जैसे कि मान लीजिए मैं गया एक्सपेरिमेंट करने, मैंने हीट का एक्सपेरिमेंट ले लिया। अब हीट का एक्सपेरिमेंट लिया तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट में क्या हुआ, हीट का लॉस हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट में हीट का लॉस हुआ ड्यू टू रेडिएशन। सिंपल सी बात है, चेंज करके देखिए, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो हीट का लॉस होता है ड्यू टू इवापोरेशन। अरे यार ऐसे देख लो, ठंडी में देख लो, ठंडियों में क्या करते हैं, गर्म पानी को ठंडे पानी में मिलाते हो, गर्म पानी को ठंडे पानी में डाला तो कुछ वेपर ऊपर जाती है, इवापोरेशन होता है ड्यू टू रेडिएशन। वहां पर कुछ हीट लॉस हो रहा है, और जब वो हीट लॉस हो जाएगा तो जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं क्या प्रॉपर वैल्यू आएगी, नहीं आएगी। सर अगर हम इंसुलेशन कंप्लीट कर लें तो चाहे जितना कर लो यार, थोड़ा बहुत तो लॉस होना है मेरे बच्चे। तो वो क्या बन गई, एरर। मान लो हम कोई मेजरिंग में करने जा रहे हैं, वेट मेजर करने जा रहा है, वेट मेजर, मैंने पॉली बैग लिया, उसको नीचे रखने जा रहा है, तो बैलेंस में रखने से पहले नीचे से एक बाउंसी एयर लग गई। बाउंसी एयर, उसने क्या किया, वेट में थोड़ा सा एरर डेवलप कर दिया। तो इस तरीके के एरर्स किसमें आ गए, इंपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट में। फिर आया बेटा ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर बहुत इंपॉर्टेंट एरर है यार। ग्रॉस एरर कनपुरियों के लिए बिल्कुल फिट है। यह खुद की पैदा की हुई है एरर है, यह खुद की पैदा की गई एरर है। यानी कि वो बंदे जो बिल्कुल केयरलेस हैं, जैसे कि इस समय लॉकडाउन में वो बंदे जो बिल्कुल पढ़ नहीं रहे, बिल्कुल नहीं पढ़ रहा, केयरलेस। अबे कोरोना आया है, चला जाएगा, कोरोना आया है, निकल लेगा, लेकिन ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। तुम्हारा 11th दोबारा नहीं आएगा, तुम्हारा 12th दोबारा नहीं आएगा, तुम्हारा 10th दोबारा नहीं आएगा मेरे बच्चे। टिकटॉक के वीडियोस पे मत जाओ कि भारी संकट आया, अबे आया था चला गया यार, वो तो जर्नी है, लगी रहेगी। कोरोना के साथ खेलना सीखो यार। कब तक, अच्छा कब तक है, प्रिकॉशंस तुम लोगे नहीं, मास्क तुम्हें पहनना नहीं, अच्छा उसके लिए नहीं है, जब टहलने जाओगे दोस्त के पास तो वो मास्क वियर नहीं करोगे, तब कोरोना नहीं, लेकिन पढ़ने के टाइम कोरोना है भाई। साइकोलॉजी चेंज करो। हाँ, तो हम कहते केयरलेसनेस। अब मान लो हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं और वहां पर हमने केयरलेसनेस की। केयरलेसनेस कैसे की, जैसे हमें टर्मिनल्स पे वायर अटैच करने और हमने टर्मिनल को टाइट नहीं किया, टर्मिनल को टाइट नहीं किया, या फिर जहां पर हमें ऑपरेटर्स लगने उसका एडजस्टमेंट ठीक नहीं किया। यूवी मेथड देखा होगा, याद करिए 10th में पढ़ा था, 10th में पढ़ा था आपने, याद करिए लेंस वाला, जहां पर हम फोकल लेंथ निकालते थे यू और वी की हेल्प से। तो अगर हम यू और वी की पोजीशन को थोड़ा भी चेंज करते हैं, बहुत गौर सुना, बहुत गौर से, सब क्लियर हो जाएगा। यू वी एफ, यू
यू, ये देखो यू, इधर यू एफ वी, यू एफ वी। अगर हम यू की पोजीशन को चेंज करते थे तो वी की पोजीशन अपने आप चेंज हो जाती थी। तो अगर हमने प्रॉपर एडजस्टमेंट नहीं किया, प्रॉपर एडजस्टमेंट नहीं किया, वहां पर केयरलेसनेस दिखाई, तो ये गोर्स एरर आई मेरे बच्चे, दौड़ के आई। या फिर जितने प्रिकॉशंस है उसको फॉलो नहीं किया, जितने प्रिकॉशंस हमें फॉलो करने चाहिए उसको हमने फॉलो नहीं किया, तो भी हमें ये एरर्स देखने को मिलती हैं। अच्छा, फिर आया रैंडम एरर। रैंडम एरर की कॉजेस कुछ खास नहीं है यार, जैसा इसका नाम है रैंडमली, रैंडमली आ गई। फॉर सपोज हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ओम्स लॉ के कर ले रहा है, ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और कुछ ऐसा हुआ कि वोल्टेज वेरी कर गया, स्कूल का वोल्टेज क्या कर गया, वेरी कर गया। अब जब वोल्टेज में वेरिएशन आएगा तो ऑब्वियस सी बात है जो बाकी के ऑपरेटर्स लगे उनमें भी वेरिएशन आएगा यार, और जब उनमें वेरिएशन आएगा तो ऑब्वियस सी बात है एरर डेवलप होगी, एरर डेवलप होगी। तो वो एरर्स कहलाई हमारी रैंडम एरर। तो इसको रिजॉल्व करना तो हमारे हाथ में है, सिंपल है, हमारे हाथ में। लीस्ट काउंट की हेल्प कर लो, सब्सट्रैक्ट करा लो उतनी एरर्स को, या ऐड करा लो उतनी एरर्स को, तो ये अपने हाथ में है, ये हम कर सकते हैं। दूसरा काम क्या करना है इसको बचाने के लिए कि ये एरर्स ना है, केयरफुल रहना है यार, सारे प्रिकॉशंस को फॉलो करना है, तो ये एरर डेवलप नहीं होगी। अब अगर हम बात करें रैंडम एरर की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर ये हो जाता है, रैंडम एरर की अगर हम बात करें तो रैंडम एरर को अगर हमें रिजॉल्व करना है तो हमें क्या करना होगा, एक्सपेरिमेंट को कई बार करना होगा, सॉरी मेजरमेंट को कई बार करना होगा। अच्छा, ये तुम यार लिख लो यार, सबसे इंपॉर्टेंट की तुम डाल लो कि टू रिमूव द एरर, मेजरमेंट को हमें कई बार करना है, मेजरमेंट को एटलीस्ट 5 टाइम करना है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट हमें 5 टाइम करना है अगर हमें एरर रिमूव करनी, चाहे कैसी भी हो यार, चाहे यही ही क्यों ना हो। सिंपल ट्रिक तुमको दे रहा है, एक याद कर लो कि अगर हमें एरर रिमूव करनी है तो मैं 5 से 6 टाइम, मैक्सिमम टाइम जितना बार कर सको उतनी बार मेजरमेंट करना है। इसको रिजॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका, एक पॉइंट छोड़ा था मैंने, एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस। ये क्या है एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस? सोचो क्या हो सकता है। प्रैक्टिकल कर रहे हैं, वहां पर टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सुनते हो ना वो केमिस्ट्री की रिएक्शन सुने होंगे, इतनी टेम्परेचर पे, इतनी टेम्परेचर पे, होता है ना। और अगर मान लो यार रूम टेम्परेचर चेंज कर दे, रूम टेम्परेचर हमारा चेंज हो जाए, बहुत ज्यादा गर्म हो जाए या बहुत ज्यादा ठंडा हो जाए, तो क्या उस रिएक्शन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा यार, प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा। तो वो सारे पॉइंट किसमें आ गए? एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस में। एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस की वजह से जो एरर्स आई वो इस कैटेगरी में आ गई। सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, सिंपल तरीका है, जब भी हम काम करने जाएं, जब भी हम अपने वर्क करने जाएं, जब भी हम एक्सपेरिमेंट करने जाएं, तो इन सब टर्म्स पे वर्क ऑलरेडी करके जाएं, तो ये एरर्स डेवलप नहीं होगी। यहां तक की बात तो आप बुक्स पढ़ करके भी कर सकते थे, इसके आगे का असली काम शुरू करने जा रहा है। चलो देखो मेरे बच्चे, नोट करना है तो नोट कर लो। तो बच्चों अब देखते हैं हम लोग एब्सोल्यूट एरर। क्या देखते हैं? एब्सोल्यूट एरर। ये सब जो जितना भी झामा तामा अभी तक आपने देखा, ये सब तो आप बुक से भी पढ़ सकते थे, लेकिन असली काम यहां से शुरू होता है, एब्सोल्यूट एरर। देखो बेटा, एब्सोल्यूट एरर, जैसा कि आपको वर्ड देखने को मिल रहा है कि हमें एक एब्सोल्यूट एरर को फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, तो हमने क्या देखा, एब्सोल्यूट एरर का एक फॉर्मूला हमें मिला, बोला गया ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। क्या बोला गया? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, अब ट्रू वैल्यू क्या होती है बेटा? जो मेजरमेंट की, जो भी एक हमको फिजिकल क्वांटिटी मेजर करनी है, उसकी जो रियल वैल्यू है, जो रियल मेजरमेंट है, वो होती है ट्रू वैल्यू। और मेजर्ड वैल्यू वो होती है जिसे हम मेजर करते हैं। बात ये आई कि सर ट्रू वैल्यू आप कैसे कह सकते हो कि गिवन है? बेटा होता क्या है कि दो तरीके के क्वेश्चंस आपको फिजिक्स में मिलेंगे। एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें आपको ट्रू वैल्यू की ट्रू वैल्यू की वैल्यू गिवन होगी। अगर ट्रू वैल्यू की वैल्यू गिवन नहीं है तो उस केस में हमें क्या करना है? अब हम उस पर आगे बढ़ने जा रहे हैं। मेजर्ड वैल्यू, जैसा कि आप देख पा रहे हैं और मैंने कहा भी था कि अगर आपको एरर्स को रिमूव कराना है तो आप क्या करिए? मेजरमेंट कई बार करिए। तो हमने मान लिया कि कोई एक फिजिकल क्वांटिटी ए है, लेंथ हो सकती है, मास हो सकती है, तो मैंने ए मान लिया कि कोई एक फिजिकल क्वांटिटी ए है और इसको मैंने 5 टाइम मेजर किया, A1, A2, A3,
A4 और A5। ठीक, 5 टाइम हमने इसको मेजर कर लिया। फिर हमने क्या किया, इसका मीन निकाल लिया। क्या निकाल लिया, अर्थमेटिक मीन। तो ये हो गया A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 डिवाइडेड बाय 5। अब यहां क्वेश्चन माइंड में एक राइज हुआ कि सर हमें मीन निकालने की क्या नीड पड़ी, जबकि हमें काम किसका था, ट्रू वैल्यू का और मेजर्ड वैल्यू का। आपने मेजर्ड वैल्यू निकाली, समझ में आता है, ट्रू वैल्यू दिखी नहीं और आपने मीन निकाल के रख दिया। तो हुआ क्या बेटा कि जब ट्रू वैल्यू गिवन नहीं थी, और ये बात हम भी जान रहे हैं कि जितनी बार भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो उतनी बार वैल्यू जो हो रही है वो डिफरेंट आ रही है। तो ट्रू वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, तो वहां पर साइंटिस्ट ने दिमाग क्या लगाया कि अगर हम इनका अर्थमेटिक मीन निकाल लें तो वो कहीं ना कहीं ट्रू वैल्यू के इक्वल हो जाएगा, ट्रू वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। तो क्या किया हमने, अब ट्रू वैल्यू को हमने अर्थमेटिक मीन ऑफ मेजर्ड वैल्यू के इक्वल मान लिया। तो अब फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू यानी AM माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई। इस पूरे चैप्टर में अगर कहीं भी ये सिंबल दिख जाए डेल, तो समझ जाना कि वहां पर एरर की बात हो रही है, वहां पर एरर की बात हो रही है। तो हमने क्या किया था, ए फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया था और इसकी ही एब्सोल्यूट एरर निकाला है, तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया डेल्टा ए से। ये हो गया AM यानी कि अर्थमेटिक मीन ऑफ मेजरमेंट, और मेजर्ड वैल्यू जिस फिजिकल क्वांटिटी की हम करने जा रहे हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया बेटे एब्सोल्यूट एरर के लिए। एक बार फिर से देखते हैं फटाफट। एब्सोल्यूट एरर को अगर हमें निकालना है तो हमें ट्रू वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू को लेस करना पड़ेगा। ठीक है, बात सारी सर की ट्रू वैल्यू तो हमें पता नहीं होती, हम तो सिर्फ मेजर्ड वैल्यू निकालते हैं, और जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ट्रू वैल्यू हम पता ही नहीं कर पा रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या किया हमने, अर्थमेटिक मीन ऑफ मेजर्ड वैल्यू निकाला और उस अर्थमेटिक मीन को हमने ट्रू वैल्यू के इक्वल मान लिया। क्या किया, ट्रू वैल्यू के इक्वल मान लिया। तो ये फॉर्मूला हमारा आ गया। फॉर सपोज अगर मैं आपसे ये कहता कि फाइंड द एब्सोल्यूट एरर या डेल्टा E या डेल्टा A, क्योंकि ए फिजिकल क्वांटिटी ले रहा है, एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट, तो वो कैसे करेंगे, डेल्टा A के क्या है, फिजिकल क्वांटिटी किसकी, जिसको हम मेजर करने जा रहे हैं। अब यहां पर मेजर्ड वैल्यू किसकी निकाली हमने, A1 की, तो यहां लिखो डेल्टा A1 इज इक्वल टू AM माइनस A1। अगर हमें सेकेंड मेजर्ड वैल्यू की एब्सोल्यूट एरर निकालनी है तो AM माइनस A2, वही थर्ड के लिए तो AM माइनस A3 डॉट फॉर सपोज हम n टर्म तक आ गए, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा AN इज इक्वल टू AM माइनस AN, वेयर डेल्टा AN इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर फॉर n मेजरमेंट। AM क्या हो गया, अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल मेजर्ड वैल्यू, AM क्या हो गया, मेजर्ड वैल्यू, AN क्या हो गया, मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, अब अगर मैं ये कहता कि यार इसको देख करके एक डेफिनेशन दे दो, इस फॉर्मूले को देख करके एक डेफिनेशन तो दे दो, तो लिख लो उसको, क्या हो जाएगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस कर लो, ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। चलो फॉर सपोज मैंने क्या किया, एक एग्जांपल लेते हैं एब्सोल्यूट एरर को और अच्छे से समझने के लिए। थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा, अभी जो बताया है इसमें एक पॉइंट अभी और बाकी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फटाफट नोट करो, पॉज कर लो वीडियो को और नोट कर लो। चलो देखो, फॉर सपोज मैंने मेजरमेंट किया किसी लेंथ के लिए, पर्टिकुलर लेंथ को लिया ना, मैंने कहा यार ये एक लेंथ है, इसका हमें क्या करना है, मेजरमेंट करना है। तो मैंने मेजरमेंट 5 टाइम किया, A1 A2 A3 A4 A5। अच्छा, अब जैसे मान लो एक कंफ्यूजन तुम्हारा यही दूर कर दें कि सर अब मेजर हम किसका कर रहे हैं, किस फिजिकल क्वांटिटी का कर रहे हैं, लेंथ का कर रहे हैं। तो A1 A2 A3 A4 ना लेना चाहो तो यहां लिख लो L1
L2, L3, L4, L5। मान लो सर लेंथ नहीं है, मास है, तो इसको हटाओ, यहां लिख लो M1, M2, M3, M4, M5। इतनी देर में इतना तो समझ गए होंगे कि हम जिस फिजिकल क्वांटिटी को ले रहे हैं उसी का क्या कर रहे हैं, फर्स्ट लेटर यहां पर शो कर दे रहा है। तो हमने किसकी ली थी, लेंथ की ली थी, तो हमने लिख लिया L1, L2, L3, L4, L5। फॉर सपोज हमने इस लेंथ को मेजर किया तो पहली वैल्यू आई 1.12 सेंटीमीटर, फिर आई 1.13 सेंटीमीटर, एक आई 1.15 सेंटीमीटर, एक आई 1.11 सेंटीमीटर, एक आ गई 1.19 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमने 5 मेजर्ड वैल्यू निकाल ली। और आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द एब्सोल्यूट एरर फॉर ईच मेजरमेंट, अच्छा, हमें क्या करना है, ईच मेजरमेंट के लिए एब्सोल्यूट एरर को फाइंड आउट करना है। तो आंख बंद करके सबसे पहले क्या करो, एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला याद कर लो। सबसे पहला फॉर्मूला वाला था एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, लेकिन ट्रू वैल्यू को हमने रिप्लेस किया था, याद करिए, अर्थमेटिक मीन ऑफ मेजर्ड वैल्यू। कुछ याद आ रहा है? अच्छा, यहां पर मेजर्ड किसको कर रहे हैं, किस फिजिकल क्वांटिटी को कर रहे हैं, लेंथ को कर रहे हैं, तो मैंने लिख दिया यार LM माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो सबसे पहला काम हमारे सामने आ गया कि हमें अर्थमेटिक मीन ऑफ मेजर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ को निकालना पड़ेगा। तो LM किया मैंने, वो गया L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5 डिवाइडेड बाय 5 बचे। ठीक है, अच्छा अब गौर करो, L1, L2, L3 वैल्यू क्या है बेटा, 1.12 प्लस 1.13 प्लस 1.15 प्लस 1.11 प्लस 1.19 डिवाइडेड बाय 5। अब जब सबको ऐड करो तो देखो 9 1 10 10 5 15 15 3 18 18 2 20 आ गया 0। ठीक, 2 मिला, 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7, कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4 5 आ गया 5.70 डिवाइडेड बाय 5, 5.70 डिवाइडेड बाय 5 करो जरा, तो ये हो गया 5 1 5, 5 1 5, 5 4 20। तो आपके सामने वैल्यू आ गई। अब आपकी अर्थमेटिक मीन ऑफ मेजर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ 1.14 सेंटीमीटर। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, आ गई। पहला टास्क हमारा कंप्लीट हुआ, हमने यहीं पर लिख लिया इस वैल्यू को, ये वैल्यू हमारी आ चुकी है अब 1.14 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो पहला काम हमारा खत्म हुआ। अब आते हैं एब्सोल्यूट एरर फॉर ईच मेजरमेंट के लिए। तो पहला डेल्टा L1 कैसे निकालते थे बेटे, याद करो, थोड़ी देर पहले बताया, LM माइनस L1। तो देखो डेल्टा L1 कितना हो जाएगा, LM की वैल्यू 1.14 माइनस 1.12, 1.14 माइनस 1.12, जरा सॉल्व करके बताइए कितना आएगा, 0.02 सेंटीमीटर। ठीक, वैसे मैंने निकाला L2 के लिए, तो वो हो गया क्या बताओ चो, LM यानी 1.14 माइनस L2, भाई L1 के लिए L2 था तो L2 के लिए भी L2 1.13, तो यहां पर आ गया आपका 0.01 सेंटीमीटर। अगर ऐसे ही कहता हूं कि बेटा L3 के लिए निकालो एब्सोल्यूट एरर, तो क्या हो जाती, LM माइनस L3, LM कितना था बच्चे, LM कितना था 1.14 और L3 की वैल्यू आपकी आई 1.15। जरा यहीं पर पॉज करिएगा जब मैं खत्म कर दूं, माइनस का 0.01 सेंटीमीटर। अच्छा, कुछ दिमाग के चुच्चू खुले होंगे कि सर अभी तक तो हम पॉजिटिव निकाल रहे थे, ये नेगेटिव वैल्यू कैसे आ गई। तो ध्यान रखिएगा, एब्सोल्यूट एरर कैन ईदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी एब्सोल्यूट जो एरर है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और वो नेगेटिव भी हो सकती है। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, अपने एब्सोल्यूट एरर फॉर ईच मेजरमेंट को फाइंड आउट कर लेंगे। नोट करो फिर आगे बढ़े।
देखो बच्चों, अगला पॉइंट आता है हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या आता है? मीन एब्सोल्यूट एरर। अच्छा, जैसा कि आपको वर्ड्स दिख रहे होंगे मीन एब्सोल्यूट एरर, तो आपको समझ में तो बात आ ही रही होगी कि मीन एब्सोल्यूट में एरर कराना क्या चाह रहा है। मीन एब्सोल्यूट एरर में आपसे कराना क्या चाह रहा है, अगर आप गौर करो तो बोल रहा है मीन किसका? एब्सोल्यूट एरर का। तो हमने सबसे पहले क्या देखा था? अभी लास्ट में हमने निकाल लिया था डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3, डेल्टा L4, डेल्टा L5, 5 वैल्यू निकाल ली थी। उसमें से कुछ वैल्यू पॉजिटिव आई थी और कुछ वैल्यू नेगेटिव आई थी। तो जब हम बेटा मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे तो जैसा कि आपको वर्ड से समझ में आ रहा होगा कि द अर्थमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या हो गया? द अर्थमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर, अब यहां एल है तो हमने एल ही ले लिया। मीन एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 प्लस डेल्टा L4 प्लस डेल्टा L5 डिवाइडेड बाय 5। ठीक, अगर मान लो हम n टर्म तक जाते हैं, और उससे पहले एक बात और, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि एब्सोल्यूट एरर कैन इधर बी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हम यहां मॉड का यूज जरूर कर लेंगे। ऐसा क्यों करेंगे सर? ऐसा बेटा इसलिए करेंगे कि तुम्हें बहुत अच्छे से मालूम है कि मॉड का काम ये होता है कि अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो ठीक, अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना देता है। और हमें एरर फाइंड आउट करनी है, उसकी मीन फाइंड आउट करना है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू पे बात कर रहे हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर की हम बात कर रहे हैं, तो हमने क्या किया? मॉड को यूज कर दिया, जिससे जो भी वैल्यू बाहर आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी। अगर मान लो यहां पर सिर्फ 5 मेजरमेंट ना करके हम काफी सारे कर डालते हैं, तो फॉर्मूला क्या बन जाता? फॉर्मूला कुछ ये बन जाता, डॉट 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 डेल्टा LN डिवाइडेड बाय n। ये कहलाया आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? द अर्थमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर इज कॉल्ड। ठीक, अच्छा, अब अगर चाहो तो थोड़ी देर वीडियो पॉज कर लो। डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3, डेल्टा L4, डेल्टा L5 की वैल्यू आपने फाइंड की थी, यहां पर पुट करके आंसर भी आप निकाल सकते हो। नहीं माने तो मैं एग्जांपल कराऊंगा, उसमें कर लेना, लेकिन जब वीडियो एंड हो जाए उसके बाद जब फ्री होना तो इसको करना जरूर। ठीक है, चलो अगला टॉपिक है हमारा अब इसे हम कहते हैं रिलेटिव एरर, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव एंड फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव फ्रैक्शनल कुछ तो समझ आ ही रहा होगा यार। रिलेटिव फ्रैक्शनल मतलब किसी से रिलेट है या उसके फ्रैक्शन में, तो सिंपली वे में लिख दे यार कि रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर इज इक्वल टू डेल्टा L मीन डिवाइडेड बाय डेल्टा LM। डेल्टा L मीन डिवाइडेड बाय LM, ये क्या होगी? हमारी रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? अब एक काम करो, डेल्टा L मीन तुमने निकाल लिया है, 3 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। LM तुम्हारे पास है, इसमें वैल्यू पुट करो और देखो क्या तुम रिलेटिव एरर की वैल्यू निकाल पा रहे हो फटाक से। खत्म। तो क्या लिखेंगे अब? अगर हमें इसको डिफाइन करना हो तो सिंपल वे में लिख सकते हैं कि फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन अर्थमेटिक मीन ऑफ मेजर्ड वैल्यू। या फिर इट इज, ऐसे लिख लो, इट इज डिफाइंड एज the ratio of arithmetic mean of absolute error to the true value। ये भी लिख सकते हो, टू द
ट्रू वैल्यू, क्योंकि इसको तो हमने क्या माना है, ट्रू वैल्यू के इक्वल ही माना है। इससे सिंपल एक और यार, परसेंटेज एरर देख लो, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कुछ खास नहीं है, इसी के आगे 100 का मल्टीप्लाई कर दो और परसेंटेज का साइन लगा दो तो आपकी परसेंटेज एरर निकल आएगी। तो बच्चों शुरू करते हैं एक एग्जांपल, ठीक है, जिससे कि हम लोग एब्सोल्यूट एरर से लेकर के परसेंटेज एरर तक की सारी वैल्यू को मेजर कर सकें। फॉर सपोज प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, मैंने मान लिया कि वी मेजर अ लेंथ ऑफ सिलेंडर with the help of vernier caliper we measure the length of cylinder. After doing the measurement we were find some values like that, L1 is equal to 1.11 comma सेंटीमीटर लगा लो बेटा साथ में, comma L2 is equal to 1.10 सेंटीमीटर, L3 is equal to 1.12 सेंटीमीटर, L4 is equal to 1.15 सेंटीमीटर। चलो L4 ये तक लेते हैं, 4 वैल्यू निकालनी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले निकालना है इसमें मीन वैल्यू ऑफ मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। दूसरा निकालना है एब्सोल्यूट एरर फॉर ईच मेजरमेंट, ठीक है। उसके बाद निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। फिर निकालना है रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर। और सबसे लास्ट में निकालना है परसेंटेज, परसेंटेज एरर। शुरू करते हैं, चलो देखो। सबसे पहले निकाला था मीन वैल्यू, तो सिंपल है यार, एलएम कर दो फटाफट, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4। सबकी वैल्यू रखो 1.11, हाँ सही तो है, 1.11 प्लस 1.10 प्लस 1.12 प्लस 1.15 डिवाइडेड बाय 5, 5 2 7 7 0 कुछ नहीं, 7 8 8 8 8 8 लिखो यार, 1 2 3 4 4 लिख दो, 1 2 3 4 4 लिख दो, 4.48 डिवाइडेड बाय 4 क्या होगा, 1.12 सेंटीमीटर। क्या गया एलएम की वैल्यू, 1.12 सेंटीमीटर आ गया पहला आंसर। चलो दूसरे में आता हूं, एब्सोल्यूट एरर फॉर ईच मेजरमेंट। तो याद करो कैसे निकालते थे, डेल्टा L1 इज इक्वल टू LM माइनस L1, डेल्टा L2 LM माइनस L2, डेल्टा L3 LM माइनस L3, डेल्टा L4 LM माइनस L4। निकालो फटाफट, LM की वैल्यू 1.12 रखो, माइनस L1 कितना था, 1.11 था सर, 1.12, पहले सबको लिख ले यार, 1.12 सबकी वैल्यू फटाफट फटाफट, 1.10 1.12, वाह क्या वैल्यू आई, 1.15, ठीक है ठीक है, वेरी गुड। सॉल्व करो तो ये आया 0.01, ये आ गया ये आ गया ये आ गया 0.02, ये आ गया 0, ये आ गया माइनस का 0.0, हाँ 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 ना 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 हाँ 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 हाँ, ए रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, 1.12, एक बार देख ले यार, गलती नहीं होनी चाहिए, 1.15, इसीलिए रुक गए बच्चे। गौर से देखो क्या हो रहा है, अगर 1.12 से हम 1.15 को लेस करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, सही लिखा था यार ने, क्या आएगी, माइनस का 0.03, ठीक। ये आ गई हमारी एब्सोल्यूट एरर फॉर ईच मेजरमेंट। अब क्या निकालना था हमको, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो याद करिए हमने लिखा था डेल्टा L मीन इज इक्वल टू मॉड ऑफ डेल्टा L1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा L2 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा L3 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा L4 डिवाइडेड बाय 4। सारी वैल्यू पुट कर दो बच्चा, क्या क्या थी, 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0 प्लस 0.03। मॉड लगा है तो आपको अच्छे से पता होगा कि चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वैल्यू बाहर निकल कर आएगी तो पॉजिटिव आएगी, तो डायरेक्ट लिख लिया। खोजा 32516, 0.06 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आगे हमारी क्या, एल मीन, ठीक, सेंटीमीटर, ठीक है ठीक है। चाहो तो सॉल्व कर लो यार, चाहो तो ऐसे बनाएंगे यार, हटा। चलो अब देखो आगे बढ़ते हैं।
फिर आया हमारे पास रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर क्या कह रहा था? रिलेटिव एरर कह रहा था भैया कि डेल्टा एल मीन डिवाइडेड बाय एल एम। तो डेल्टा एल मीन कितना आया? 0.06 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई एल एम कितना था? 1.12। ठीक, तो ये आ गया क्या आपका रिलेटिव एरर। कोई भी यूनिट नहीं होगी, यूनिट लेस है। परसेंटेज एरर बोल रहा है, इसी में थोड़ा सा काम बढ़ा दो, कैलकुलेशन तुम लोग कर लेना यार, टाइम कम है। 4 इंटू 1.12 इंटू 100, तो ये आ गया हमारा परसेंटेज। सॉल्व कर लोगे ना, पॉइंट हटाओगे 100 कट जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय कर लोगे, कर लोगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक्चुअली में इसके बाद का जो सीन है इसमें बताएंगे प्रोपोगेशंस फॉर एरर्स, वहां से स्पेशल केस हमारे शुरू होंगे, वो हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। इस एपिसोड लिए इतना काफी है, इसको थोड़ा सा बेसिक डिटेल पर ले करके अच्छे से पढ़िएगा, रिवीजन कर लीजिएगा और जितने क्वेश्चन लगा पाए लगाइएगा। नहीं आते तो कमेंट सेक्शन पे बोलिएगा, मैं बताऊंगा। तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे सेफ, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना मत भूलिए और देश हित में हमेशा सोचिए। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।